हेलो एवरीवन, दिस इज़ किरण, ओनर ऑफ द किरण एकेडमी। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत सारे फ्रेशर्स का ये क्वेश्चन, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, बहुत सारे लड़कों को पढ़ाते समय पूछा गया। बहुत हॉट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि जिनका कैंपस सिलेक्शन हुआ है उनकी जो ऑफ़र्स है वो रिवोक हो रही है, मतलब विड्रॉ हो रही है। सादी भाषा में ये है, कंपनी ने ऑफ़र लेटर दे दिया कि आफ्टर पास आउट हम तुम्हें कंपनी में बुलाएंगे, और अब पता चला कि कंपनी आपको कॉल ही नहीं कर रही है, और बाद में बहुत दिनों बाद एक कॉल आ रहा है और बोल रहा है कि या ईमेल आ रहा है कि आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, अभी हम आपको नहीं दे सकते। अब इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव आते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, सर्वे किया, इसमें लड़का डायरेक्ट ब्लेम कर रहा है कंपनी को। अच्छी बात है, कंपनी को ब्लेम करना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको ऑफ़र दी और आखिरी में बोला कि मैं तुम्हें दूंगा नहीं। बट उन्होंने ये पक्का नहीं कहा है आपको कि अब पढ़ना ही छोड़ दो तुम। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। जो लड़के मेरे पास आ रहे हैं, बोल रहे कि सर ऑफ़र नहीं आई, अब तक ऑफ़र नहीं आई, मैक्सिमम वो लड़के गाँव वाँव चले गए हैं, एंजॉय कर रहे लाइफ को, और अभी बोल रहे हैं कि अभी सर 7-8 महीने हो गए, अब मैं उठाऊँ नींद से, कंपनी ने प्रॉमिस किया था वो दे नहीं रहे। कि कितनी बड़ी मतलब कंपनी बेवकूफ़ है। मेरा कहना ये है कि क्या सही में कंपनी बेवकूफ़ है या हम कुछ और हैं। हमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की है गाइस। आपको 9 महीने घर छोड़ा था, उन्होंने खाली छोड़ा था कि भाई तू पढ़ाई कर ले, तो ये कॉमन सेंस भी तो अप्लाई कर सकते थे हम कि हम दूसरी जॉब ढूंढनी चाहिए थी। हार्श लगता है, थोड़ा बुरा लगता है सुनने में, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, और इमोशंस से फैक्ट चेंज नहीं होता है। तो देखिए, इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अब ये कंपनी की गलती है या फ्रेशर की गलती है, मैं डायरेक्ट ब्लेम किसी को नहीं करूँगा। है तो गलती दोनों की, और देखा जाए तो दोनों की नहीं है। अब जो आपको समझना है आप समझ सकते हो। सोल्यूशन क्या है, हो गया उसको तो चेंज कर नहीं सकते। अब आप दूसरा जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। अब कंपनी को कर्स करना बंद कर दीजिए। उनको जो करना था वो कर लिया है। अब रीज़न जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, आप सबको पता है रशिया यूक्रेन वॉर है, चल रहा है, मेजर रीज़न है। आपको पता होगा कि एक जगह वॉर हो रहा है बट उसकी इम्पैक्ट दूसरी जगह है। यूएस की इकोनॉमी डाउन है, इंडिया में मैक्सिमम प्रोजेक्ट यूएस से आ रहे हैं। अब यूएस के जो क्लाइंट्स है वो स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। अब जब स्पेंडिंग कम कर रहे हैं तो इंडियन कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो फ्रेशर्स को लेंगे नहीं। फ्रेशर्स को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अभी उनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर एक काम करना है तो वो एक्सपीरियंस इंसान ज़्यादा अच्छा कर सकता है। फ्रेशर्स को 8 से 9 महीने तो हमको पढ़ाना पड़ता है। अब 8 से 9 महीना मतलब छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है कंपनी के लिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत सी बार कंपनी सोचती है कि विड्रॉ कर दो, बट मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो गई है। अपॉर्चुनिटीज़ आज भी है, खूब सारी है। केवल एक चीज़ की कमी है, आपके पढ़ाई की, आपके अंडरस्टैंडिंग की, आपको जो जिद चाहिए पढ़ाई करने की, वो अगर आ जाए ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता। दूसरा रीज़न इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत है यूएस में। उसके कारण जब सामान महंगा हो गया तो आप कम खरीदोगे। तो बैंक ऑफ अमेरिका जैसे एक बैंक है समझ लो, अब जब 10 रुपये स्पेंड करते थे, अब 10 रुपये में थोड़ा सा ही मटेरियल उनको मिल रहा है तो कम खरीदते। मतलब इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या जो भी कंपनीज एमएनसीज है उनको वो कम पैसे देगी, तो कम पैसे देगी तो इनको कम में ही चलाना पड़ेगा काम, और जब कम में काम चलाना पड़ेगा तो फ्रेशर्स सबसे पहले अटैक होते हैं। तो फ्रेशर्स पे अटैक करते वो लोग, और उनकी ऑफर देना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ऑफर दे देना, इट इज इंटेंट ऑफ ऑफर, इट्स नॉट अ अपॉइंटमेंट ऑर्डर। इंटेंट मतलब क्या है, मेरी इच्छा है तुझे लेने की, तेरी इच्छा है कि नहीं है तू सोच। अब आपने तो सोच ही लिया, आपकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी, ये आपकी गलती थी। अब इसमें के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरा, अब विड्रॉ हो गई है, अब कोई तो टेक्नोलॉजी में एक मास्टरी कीजिए। आप क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, आप समझ नहीं रहे हो नेक्स्ट स्टेप क्या है। आप अभी पास आउट होके 8 महीने हो गए, अरे अभी सिर्फ 4 महीने बचे, आप फ्रेशर हो। 4 महीने में आपको जो कुछ करना कर लेना है, फिर आप फ्रेशर नहीं रहेंगे। फिर ये दूसरी तकलीफ चालू हो जाएगी, और वो तकलीफ बहुत दर्द देती है, उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पर्सनली गाइज
मैं ये बोलूँगा कि जो ऑफर्स लिए गए हैं, अच्छा बुरा का डिसीजन मेकर मैं नहीं हूँ, आपको भी समझना है, आप भी नहीं हैं। ये बिजनेस डिसीजंस होते हैं, जिसके जेब से पैसा जाता है उसको समझता है। और गवर्नमेंट आपको लगता है कि उनको कुछ करेगी। मेरे को कुछ लड़के ये भी बोले कि सर गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। ये देखो, गवर्नमेंट को टैक्स देते वो लोग, आप क्या टैक्स दे रहे हो? अभी फ्रेशर है तो कुछ नहीं दे रहे हो। यू आर जस्ट वन ऑफ द मेंबर ऑफ आवर इंडिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इसलिए अब दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। और वो जॉब ढूंढते समय मत बताइए कि मुझे इन्फोसिस ने सिलेक्ट किया था, मेरी ऑफर चली गई इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। नहीं, बताना नहीं है, छोड़ दो उसको, माइंड से हटा दो। अब डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 महीने बचे हुए, 5 महीने, कैलकुलेट कीजिए। 1 साल तक सिर्फ आप फ्रेशर हो। इस 1 साल में जो करना है कराओ। 1 साल जो मैंने बोला, इसमें पूरी मेहनत कीजिए और अप्लाई कीजिए, क्योंकि 1 साल बाद और बुरी स्थिति होने वाली है। अभी तो ये रिसेशन वगैरह स्टार्ट है, या इकोनॉमी डाउन होना केवल स्टार्ट हुई है। आप सिंपल गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल को ही सर्च कीजिए कि उसका शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। मार्केट, शेयर मार्केट होता है। एप्पल का क्या चल रहा है, फेसबुक का क्या चल रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आधे वैल्यूएशन पे आ गई है उनकी। वैल्यूएशन मतलब फ्रेशर्स लोग जैसे मेरे वीडियोस को देखते हैं तो उनको बताना चाहूँगा, एक कंपनी की एक वैल्यू होती है कि 60 रुपये की कंपनी, 100 रुपये की ये कंपनी। अब वो पिछले साल 100 की थी, अब 60 की हो चुकी है। आप बताइए, 40 रुपये उनके कम हो गए ना, तो कैसे एडजस्ट करेंगे। इसीलिए गाइस, अभी कर्स नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। नहीं आ रहा, रोना नहीं है। चुपचाप बाहर निकलो, घर में पढ़ो, कोई तो एक टेक्नोलॉजी में मास्टरी कीजिए और आगे बढ़िए। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाते रहूँगा, लाते रहता हूँ। आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, कहीं पे भी आपको लगता है कि यार मुझे गाइडेंस नहीं मिल रहा है बीइंग अ फ्रेशर, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, पूछिए। ये कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद रिप्लाई भी करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कमेंट कीजिए, इसके ऊपर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ले आऊँगा। अगर आप फ्रेशर नहीं रहे तो क्या करना। आई विल बी बैक। थैंक यू।